स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र को विस्तार से पढ़ा था, जिसमें हमने आहार नाल की संरचना को देखा था और सहायक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर पाचन की संपूर्ण क्रिया को विस्तार से देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आहार नाल के कौन कौन से भाग में किस तरीके से पाचक एंजाइमों द्वारा भोज्य पदार्थों का पाचन किया जाता है। सबसे पहले हम डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, मुख गुहा के अंदर पाचन की बात करते हैं। मुख गुहा के अंदर जैसे ही भोजन आता है, मुख गुहा के अंदर उपस्थित दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। साथ में मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियों के द्वारा इसमें लार को मिलाया जाता है, जिससे कि भोजन लसलसा हो जाता है और इसकी एक लूदी बन जाती है, जिसे हम बोलस बोलते हैं, जिससे कि भोजन को आसानी से क्या किया जा सकता है, निगला जा सकता है। साथ में हम देखेंगे कि जो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। इसे हम लारिये एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं, जो कि स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। स्टार्च को ये माल्टोज शुगर के अंदर परिवर्तित कर देता है। इसके साथ ही हम देखें ग्रंथियों के द्वारा एक लाइसोजाइम नामक पदार्थ भी स्रावित किया जाता है, और ये पदार्थ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट करने का कार्य करता है। अर्थात लाइसोजाइम का क्या कार्य है? जीवाणु को नष्ट करने का कार्य है कि भोजन में कोई जीवाणु उपस्थित होता है उसको नष्ट करता है। नेक्स्ट, डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन से पहले हम देखेंगे कि इसोफेगस, जो कि स्टमक और हमारे बक्कल कैविटी के बीच का एक पार्ट है, जिसे हम एक तरीके से फूड पाइप भी बोल सकते हैं। इसके अंदर किसी तरीके का पाचन नहीं होता है। इसके अंदर बोलस को मुख गुहा से और आमाशय तक पहुंचाया जाता है। आमाशय में पाचन की बात करें, आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। इन तीनों भागों में अलग अलग तरीके की ग्रंथियां होती हैं। कार्डिक भाग में कार्डिक ग्रंथियां होती हैं, जिनके द्वारा श्लेष्म या म्यूकस स्रावित किया जाता है। दूसरी जो तरीके की ग्रंथि होती हैं वो फंडिक ग्रंथियां होती हैं। इन फंडिक ग्रंथियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रथम है चीफ सेल, सेंट्रल सेल और जाइमोजन सेल। मुख्य कोशिका, केंद्रीय कोशिका, या जिसे हम जाइमोजन कोशिकाएं बोलते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। जो फंडिक ग्रंथियां हैं उसकी दूसरी कोशिकाओं की बात करें तो उन्हें हम पैराइटल कोशिका या ऑक्सेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, और इनके द्वारा HCl का स्रावण किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किया जाता है। तीसरी तरीके की जो ग्रंथियां आमाशय में होती हैं उनको बोलते हैं पाइलोरिक ग्रंथियां, जिनके द्वारा पेप्सिन और म्यूकस स्रावित किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि आमाशय के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम किस तरीके से एक्शन करते हैं, किस तरीके से भोज्य पदार्थों पे कार्य करते हैं, भोज्य अवयवों पे कार्य करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पेप्सिन आमाशय के द्वारा पेप्सिन के रूप में स्रावित नहीं होता है, ये पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। पेप्सिनोजन एक अक्रियशील एंजाइम होता है, जिसे HCl के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा क्या किस में परिवर्तित किया जाता है? क्रियाशील पेप्सिन के अंदर परिवर्तित किया जाता है। अब ये क्रियाशील पेप्सिन है, ये प्रोटीन पे कार्य करेगा, प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करेगा, जिसको प्रोटीन को ये पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेज के अंदर तोड़ता है। दूसरा एंजाइम जो कि हम देख रहे हैं आमाशय के अंदर, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये फैट का पाचन करता है, फैट को तोड़ने का कार्य करता है। ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर आमाशय के अंदर वसा का पाचन काफ़ी कम मात्रा के अंदर होता है। यहाँ एक चीज़ और देखने की बात है कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, जिसे हम जठरीय लाइपेज बोल रहे हैं, ये जठरीय लाइपेज है, ये अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, जबकि अन्य जगह पे, जैसा कि हम आगे आंत्र के अंदर देखेंगे, उसमें गैस्ट्रिक लाइपेज है वो क्षारीय माध्यम के अंदर कार्य करेगा। नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन है, ये हमारे मुख्य कोशिकाओं के द्वारा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, स्रावित किया जाता है। और रेनिन है, ये मिल्क के साथ क्रिया करके इसको दही में बदलने का कार्य करता है। अर्थात मिल्क के अंदर एक
प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कैसिनोजन प्रोटीन, जो कि घुलनशील प्रोटीन होती है, दूध में घुलनशील प्रोटीन होती है। इस कैसिनोजन प्रोटीन को रेनिन के द्वारा कैसीन के अंदर बदला जाता है, और ये कैसीन कैल्शियम के साथ मिलकर के, कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाती है, जो कि अघुलनशील होता है। और इस तरीके से इस कैल्शियम पैराकैसिनेट के साथ वसा के कुछ अणु मिल जाते हैं और ये दही के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेनिन क्या है। रेनिन दूध को दही में बदलने वाला एक एंजाइम है, या यूँ कहें कि दही बनाने वाला एंजाइम है, या कह सकते हैं कि ये क्या है, कडलिंग एंजाइम है। एक्शन ऑफ HCl, कि HCl है जो कि हमारे पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल के द्वारा स्रावित किया गया है। इसका क्या कार्य है, ये हमारे आमाशय में किस तरीके से कार्य करता है। जैसा कि हम देख चुके कि HCl का एक कार्य तो क्या था, पेप्सिनोजन जो था उसको पेप्सिन में बदलना, क्रियाशील एंजाइम के अंदर बदलना। इसके अलावा जो रेनिन था, ये रेनिन भी प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है आमाशय से, और इसको रेनिन में बदलना जो कि क्रियाशील एंजाइम है, ये भी किसके द्वारा किया जाता है, HCl के द्वारा किया जाता है। साथ ही HCl है, ये भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है, जिससे कि आमाशय में भोजन को सड़ने या किसी प्रकार के संक्रमण होने से बचाया जाता है। HCl है, ये हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, क्योंकि हम देखते हैं मुख गुहा से जैसे भोजन आता है उसके अंदर एक एंजाइम हम चर्चा कर चुके हैं कि टाइलिन पाया जाता है, उस टाइलिन एंजाइम की क्रिया को भी ये समाप्त कर देता है। HCl है, ये पाइलोरिक छिद्र को खुलने और बंद करने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा HCl है, ये आंतरीय श्लेष्मिक स्तर से सिक्रेटिन नामक एक एंजाइम को स्रावित करता है और अग्नाशय रस के स्रावण में भी मदद करता है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे आंत के अंदर हम भोजन के पाचन की बात करें तो छोटे आंत में सबसे पहले हम देखेंगे एक्शन ऑफ बाइल। छोटे आंत में जैसा कि हमने आहार नाल की संरचना भी देखी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि छोटे आंत का जो अग्रभाग है वहाँ पर पित्ताशय और अग्नाशय दोनों ही आके, दोनों अपनी अपनी वाहिनियों के द्वारा आकर के इसमें खुलते हैं, और इनके द्वारा कुछ अपना जो पदार्थ होता है वो स्रावित किया जाता है। जैसे हम देखेंगे लीवर के द्वारा क्या स्रावित किया जाता है, बाइल स्रावित किया जाता है, पित्त स्रावित किया जाता है, पितरस जिसे हम बोलते हैं। पितरस एक्चुअल में एक हरे और पीले रंग का एक पदार्थ होता है जो कि यकृत की कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसको पित्ताशय के अंदर, गोल ब्लेडर के अंदर एकत्रित किया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर पित्त वाहिनी के द्वारा इसको छोटे आंत के अग्रभाग में स्रावित कर दिया जाता है। अब हम बात करें कि इस पित्त रस जो है या बाइल जूस जो है उसका कार्य क्या है, तो बाइल जूस का मुख्य कार्य होता है वसाओं के विखंडन का या वसाओं के पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है। ये वसाओं को सरल रूप में परिवर्तित करता है, जिससे कि पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और लाइपेज एंजाइम को कार्य करने के लिए एक आधार तल मिल जाता है। तो इस तरीके से वसाओं का पायसीकरण करता है बाइल जूस, और जिससे कि इस वसा के ऊपर लाइपेज एंजाइम क्या कर सकता है, आसानी से कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अगर हम कार्य की बात करें कि अग्नाशय रस किस तरीके से कार्य करता है, तो अग्नाशय रस भी हमारे अग्नाशय के जो एसिनाई कोशिकाएं हैं उनके द्वारा स्रावित किया जाता है, और ये एक क्षारीय द्रव है। अग्नाशय रस के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन करने का कार्य करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिनोजन के रूप में अग्नाशयी रस में पाया जाता है, और इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर जो कि क्रियाशील अवस्था होती है ट्रिप्सिनोजन की, एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एंटेरोकाइनेज है, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर बदलेगा, और ये ट्रिप्सिन है, ये पेप्टोन्स को ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड्स के अंदर बदलने का काम करता है। इसी तरीके से पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है जो क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में बदलने का कार्य करता है। पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है जो कि इमल्सिफाइड फैट्स को
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जो आंतरीय रस है उसके द्वारा किस तरीके से कार्य किया जाता है, तो आंतरिक जो रस है उसके अंदर भी बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इन पाचक एंजाइमों के द्वारा विभिन्न भोजन अवयवों पर कार्य किया जाता है, उनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जैसे हम देखेंगे एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या कार्य करता है, हम पूर्व में भी देख चुके हैं। एंटेरोकाइनेज क्या कर रहा था, अग्नाशय रस में उपस्थित ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल रहा था, ट्रिप्सिन के अंदर बदलने का कार्य कर रहा था। नेक्स्ट है इरिप्सिन। इरिप्सिन एक्चुअल में एमिनोपेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज एंजाइमों का एक समूह है जो कि प्रोटीन्स के मध्यस्थ, जैसे हमने देखा था प्रोटीजेज और पेप्टॉन्स है, इनको एमिनो एसिड्स में तोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरीके से इरिप्सिन है, ये क्या करेगा कि प्रोटीन्स जो कि हम पहले देख चुके हैं, आंतरिक अग्नाशय जो रस है उसके द्वारा प्रोटीन्स को किस में, पेप्टॉन्स और प्रोटीजेज में तोड़ा जा चुका था, उनको किस में, एमिनो एसिड जो सरल अवस्था है प्रोटीन की उसके अंदर बदला जाता है। नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज है, ये बची हुई जो फैट है उसको किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा इन्वर्टेज या सुक्रेज एंजाइम है जो कि सुक्रोज को किस में बदलने का काम करता है, ग्लूकोज के अंदर बदलने का कार्य करता है। माल्टेज जो कि माल्टोज जो शुगर है जिसे हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, उसको किस में बदलने का कार्य कर रहा है, ग्लूकोज में बदलने का कार्य कर रहा है। इसी तरीके से लैक्टेज है, ये लैक्टोज जिसे कि हम मिल्क शुगर बोलते हैं उसको ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कई और एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फेटेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है। फॉस्फेटेज है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में तोड़ने का कार्य करता है। इसी तरीके से न्यूक्लियोसाइडेज है, ये न्यूक्लियोसाइड्स को पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षारक में तोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भोजन का जो संपूर्ण पाचन की अगर हम बात करें तो ये संपूर्ण पाचन हमारे कहाँ होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जो कि मुख्य रूप से हमारे अग्नाशय रस और हमारा आंतरिक रस इंटेस्टाइनल जूस है, इन दोनों में पाए जाने वाले एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है, भोजन को सरल अवयवों के अंदर बदला जाता है।